नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बरेली पत्थरबाजों ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए पुलिस से अब दंगा न करने की बात कही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नमाज के बाद पुलिस पर पत्थर चलाए गए थे। 28 पत्थरबाजों को बरेली पुलिस अब तक जेल भेज चुकी है। एसपी सिटी ने कहा कि वीडियो के आधार पर अभी और भी कई लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। बरामदगी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनसे भारी मात्रा में ईंट पत्थर के टुकड़े, कई पुराने चप्पल जूतों की जोड़ियां, एक जिंदा कारतूस 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक तमंचा, ये इन लोगों से बरामदगी हुई है। बाकी जितने उपद्रवी हैं इनको भी सीसीटीवी फुटेजेस जो हमारे पास में आई है उनसे इनको घटना के दौरान ड्रोन भी हमारे एक्टिव थे, ड्रोन से फुटेजेस ली गई थी और उन फुटेजेस के माध्यम से भी हम इन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी इन उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही इनको चिन्हित करके जितने भी उपद्रवी हैं इनको जेल भेजा जाएगा। बरेली में पथराव करने वाले 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यहाँ पे अभी इनको जेल भेजा जाएगा और इनसे ये हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब से जो हो गया माफी और कुछ यहाँ पे रोते भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश यादव, रिपोर्ट एचएनएन न्यूज बरेली। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही राज्य मंत्री ने नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण भी किया है। दरअसल यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपनी विधानसभा अकबरपुर रनिया का भ्रमण करते हुए जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के भोगनियापुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राज्य मंत्री ने भोगनियापुर गांव में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया, साथ ही गांव में आयोजित माता रानी के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूजा अर्चना भी की है। स्तर से ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से एक भोगनियापुर में सड़क बनी है, जिसका शुभारंभ करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ के गाँव वाले सब बहुत प्रसन्न है। नवरात्र का पावन पर्व है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जहाँ जिस जगह बैठे वहाँ तो हम चाहते हैं एक पार्क बनना चाहिए। दुर्गा माँ की स्थापना करनी है तो साफ सफाई में हो, तो प्रधान जी से कहेंगे इसको एक पार्क बनाओ और सामने जो शंकर जी का मंदिर है उसको आदर्श जलाशय बनाओ, जिससे ये शंकर जी का मंदिर बहुत फेमस है। तो उसके लिए भी हम लोग पहल करेंगे। भोगनियापुर के हर विकास की हम लोग सारी बात करेंगे, जहाँ जो भी हमारे गाँव वाले कहेंगे उसके लिए, क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम लोगों को केवल विकास के मुद्दे पे बात करनी है। जहाँ भी कहीं विकास अवरुद्ध हो रहा है किसी भी तरह से कराया जाए, लेकिन विकास हम लोगों को कराना है। एक सड़क है अकबरपुर विकास खंड से यहाँ भोगनियापुर में जो बनी है, वो माननीय मंत्री जी ने एक बार हमें निर्देश किया था कि वो सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त थी, तो वो सड़क यहाँ पे बनाई गई है। उसी सड़क के कार्यक्रम में हम लोग आज यहाँ भोगनियापुर में आए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली में पिता और उसके नाबालिग बेटे ने बहन को किसी युवक से फोन पर बात करने के चलते गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पिता बेटे को हिरासत में लेकर उनसे कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बताया गया कि एक लड़की है जिसकी एज लगभग 17-18 साल है। उसके पिताजी का नाम जुल्फान है, मुल्तान बेटा गांव की रहने वाली है और उसकी घर में उसके फादर ने हत्या कर दी है। मौके पे हमारी पुलिस, हम सभी लोग यहाँ पे आए। जानकारी हुई कि एक युवती है जो लगभग 10th क्लास पास है और उसकी एज लगभग 17 या 18 साल के बीच में है। वो अपने मोबाइल से किसी अन्य लड़के से बात करती थी। इसी बात को लेकर के परिजनों को आपत्ति थी और आज दोपहर में मुझे लगता कि इनके भाई, छोटे भाई ने उसके, जिसकी एज 17 साल है, उसके फादर ने देख लिया और ये लोग बंदर भगाने के बहाने उसको छत पर लेकर गए और जहाँ पे खुले रखने की कोठरी थी वहाँ पे एक तमंचे से गोली मार दिया। उस गोली से उसकी तत्काल मौके पे मौत हो गई और
इन लोगों ने पहले ये बहाना बनाने का प्रयास किया कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, लेकिन बाद में लोगों ने फ़ोन कर दिया पुलिस को, हमारी पुलिस यहाँ पे आई, तब पूरी बात की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता हिमांशु शर्मा से। हिमांशु, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक पिता और बेटे ने अपनी ही बहन बेटी को गोली मार दी एक लड़के से बात करने के चलते, क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई देखने को मिल रही है? कांधला का है, अम्बेटा गांव का, जहां एक 17 वर्षीय युवती है जो किसी लड़के से बात कर रही थी और उसके भाई ने उसे देख लिया था। यही बात उसने जब अपने पिता को बताई तो वो दोनों इतने नाराज हो गए कि अपनी बेटी को छत पर ले गए और छत पर जाकर उस पर गोली मार दी और बता दिया गया कि इसकी एक नेचुरल डेथ है, ये हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन आसपास के लोगों को जब पता चला तो उन्होंने किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जाके ये राज खुला है। जी हिमांशु, जिस तरीके से दोनों को हिरासत में लिया है और क्या उसमें उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, और ये जो मामले में पहले बात सामने आ रही है कि लड़के से बात करने के चलते उसे गोली मारी गई है, तो इसमें क्या कुछ आगे खुलासा हो रहा है? कौन वो लड़का है, उसकी कोई जानकारी मिल पाई है? लड़के की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और उसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़के और पिता को। जो कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई जो भी बैठती है वो पुलिस आगे की करेगी। जी बिल्कुल हिमांशु, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ पुलिस एक्शन लेती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के थाना मलपुर थाना क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। हाथ में अवैध तमंचा लेकर पहुंचे युवकों ने परिवार पर पथराव करने के साथ ही मारपीट भी की, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मामले में तहरीर देने के बाद भी हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संदीप सागर से। संदीप, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां सीसीटीवी में भी पूरी वारदात कैद है, लेकिन जो हमलावर है खुलेआम घूम रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या कुछ इसमें देखने को मिलता रहा है? हेलो। जी बिल्कुल संदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। संदीप, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता से किसी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर आपको बताई जा रही है जहां कुछ हमलावरों ने हमला किया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। परिवार पर जानलेवा हमला करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आगरा के थाना मलपुर क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। हाथ में अवैध तमंचा लेकर पहुंचे युवकों ने परिवार पर पथराव के साथ मारपीट की। आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन वीडियो में भी पूरी वारदात कैद है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और जो ये हमलावर है खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो है जो पूरा सीसीटीवी में कैद हुआ है, ये वायरल हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई की बात इसमें सामने नहीं आ पा रही है। परिवार वालों पर जानलेवा हमला किया गया है, लाठी डंडों से हमला किया गया और इसी के साथ पथराव भी किया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। आगरा से आपको खबर बताई जा रही है जहां एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। कुछ हमलावरों का गुट परिवार के पास पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया गया है, हमला किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो भी सामने आया है, लेकिन फिर भी जो हमलावर है, जो आरोपी है, वो खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एशिया कप में भारत की जीत ने झांसी की गलियों को रंगीन कर दिया है। क्रिकेट प्रेमियों ने जैसे ही जीत की खबर सुनी, पूरा शहर जश्न में डूब गया। आतिशबाजी से आसमान रोशन हो उठा और चारों तरफ भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। युवाओं ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया, मानो क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बा बन गया हो। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते और तिरंगे के साथ झूमते नजर आए। भाई साहब, मेरे को इतना जुनून था कि मैं सुबह से बैठा हुआ था टीवी के सामने। 2 बजे से अपना 8 बजे से जब मैच शुरू हुआ, मैं उससे पहले से टीवी के सामने बैठ गया था। मेरे को इतना जुनून था। अगर आज इंडिया नहीं जीते, मैं टीवी में भी सब फोड़ देता, आग लगा देता। आज मेरे को इतना जुनून इंडिया जीती है, मेरा दिल इतना खुश है। उनने जो किया था ना, तो इंडिया ने दिखा दिया, तुम ऐसे करोगे, हम ऐसे करेंगे। बहुत बढ़िया।
मुजफ्फरनगर की बीरापुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके से 1 तमंचा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। देखिए, नईम कुरैशी नाम का बदमाश था। लगभग 40 साल, 38 से 40 साल इसकी उम्र बताई जाती है और इसके खिलाफ 35 मुकदमे अभी भी, और इसके अलावा मतलब अभी 35 ऑफिशियली हमारे पास अवेलेबल है। इसका रिकॉर्ड जो है 35 मुकदमे से 20 लूट है और 6 मर्डर के केस है। आप समझ सकते हैं कितना शातिर बदमाश था। 2005 में इसने दिल्ली में जो है सबसे पहले जो है 394, 302 और 392 एक साथ जो है आईपीसी के मुकदमे इसके खिलाफ सबसे जो खतरनाक मुकदमे हैं दर्ज हुआ था। उसके बाद इसने 30 लाख की लूट मवाना में किया था और हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हर जगह इसके लूट और हत्या के तमाम अभियोग दर्ज हैं। ये शातिर बदमाश था, एचएस था, खालापार का इसका मूल निवास था, लेकिन मीरापुर में लुक छिप के रह रहा था। पुलिस को टिप ऑफ मिलता है इसके बारे में और ये हमारे यहाँ अभी 2025 से एक लूट में 5 महीने में छूट किया था, फिर इसने लूट कर लिया था। तो 2025 से फिर ये वांछित चल रहा था और 1 लाख का इनाम इसके ऊपर निर्धारित था, जिसके आधार पर इसकी पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी। टिप ऑफ के दौरान इसने पुलिस का पीछा किया तो पुलिस के ऊपर इसने फायर किया और इसके जो एक बदमाश इसके साथ आपने देखा होगा, 2 मोटरसाइकिलें अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जो इसमें तमंचे वगैरह, कारतूस वगैरह सब मौके पर मौजूद है। ये पिस्टल भी काफी रिफाइंड है, जो कि लग रहा है कि बिहार की है, और एक और तमंचा उसके पास से बरामद किया गया जहां पर इसका वास्तविक मुठभेड़ हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में 23 सितंबर को लापता हुए 48 वर्षीय राशिद की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खानपुर पुलिस और स्वाट टीम ने जांच में पाया है कि राशिद के भतीजे मुजमिल ने एविएटर ऐप पर सट्टेबाजी के कर्ज चुकाने के लिए ताऊ की चाकू से हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक ने मृतक के फोन से उसके बेटे को 5 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भेजा था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बाग में दबा शव बरामद कर लिया है। हत्याकांड के खुलासे के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। ये मामला डिजिटल सट्टेबाजी के खतरे को उजागर करता है, जहां कर्ज के बोझ के तले अपराध बढ़ता जा रहा है। 2025 में वादी ताहिर ने अपने पिता की गुमशुदगी के संबंध में थाना खानपुर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके अगले दिन जो है ताहिर के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया जिसमें उसके पिता को छोड़ने के एवज में 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। इस क्रम में थाना खानपुर और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही में राशिद की बॉडी बरामद की गई। इस संबंध में थाना कानपुर को मुकदमा अपराध संख्या 235/25 धारा 140 BNS पंजीकृत किया गया था, जिसमें मर्डर की धारा बढ़ाई गई। इसमें आरोपी मुजफ्फिल जो है राशिद से पहले से संपर्क में था और उससे पैसे भी उधार लिया था और एविएटर ऐप पर वो काफ़ी पैसे हार चुका था और उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। खबर एटा से है, जहां अवकाश के दिन जबरन काम कराए जाने के विरोध में ग्राम विकास अधिकारी ने बैठक की। अधिकारियों का आरोप है कि छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है, घरेलू कार्यों के लिए समय नहीं बचता है और लगातार उत्पीड़न होता रहता है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि समस्या का समाधान न हुआ तो विकास भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला के प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अवकाश के दिन जैसे संडे या और भी कोई छुट्टी हो उस दिन भी कार्य कराते हैं। आज रोजाना रात्रि को 8 बजे BC। आज तो कहा गया कि रात्रि को चौपाल करेंगे गांव में जाकर के, वहाँ जाकर के फैमिली ID बनवाएंगे, फीडबैक कराएंगे मुख्यमंत्री जी का जो वो लक्ष्य है 2047 का, दूसरे पेमेंट कराएंगे। अब बताओ, अवकाश के दिन भी करेंगे, पूरे दिन कार्य करेंगे, फिर हम अपने घरेलू आवश्यकताएं होती हैं संडे के दिन, जैसे राशन ला के घर पर रखना है, नवरात्रि भी चल रहे हैं, दूसरे घर में कोई बीमार है उसको दवा भी दिलवानी है, दूसरे पास पड़ोस या घर में कोई मृत्यु हो गई उसके दरवाजे पर भी जाना होता है। सारे
फिरोजाबाद में नगर निगम की ओर से आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बरेली हिंसा पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बरेली की हिंसा आई लव मोहम्मद के नाम पर नहीं हुई थी, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से लोगों को उकसा कर ये घटना करवाई। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो समाज और क्षेत्र की शांति व्यवस्था में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश सरकार ऐसे तत्वों की मरम्मत करना जानती है और किसी भी कीमत पर प्रदेश की अमन चैन बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बिजनौर के नजीमाबाद थाना क्षेत्र के योगेश कुमार बर्तन व्यापारी के वहां लाखों रुपए और पूर्वज के पुराने बर्तन की चोरी हो गई है। इस घटना के बाद चौक बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए के लिए टीम का गठन किया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। देखिए, थाना नजीबाबाद के चौक बाजार क्षेत्र में एक व्यापारी हैं योगेश कुमार, जो पुराने बर्तनों को क्रय विक्रय का काम करते हैं। उनके घर पे एक चोरी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल फील्ड यूनिट के साथ हम लोगों ने घटनास्थल पर विजिट किया है और उनके द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों ने कई टीमें लगाई हैं, जिनमें हमारी एसओजी की टीम लगी हुई है, स्वाट टीम भी लगी हुई है और हमारी सर्विलांस टीम भी लगी हुई है, लोकल पुलिस टीम भी लगी हुई है और लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और जल्दी घटना का सफल अनावरण हम लोग करेंगे। सर, चोरी में कितना नुकसान बताया जा रहा है? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि 2 से 2.5 लाख रुपए इनके थे और कुछ इनके पैतृक अपने आभूषण थे, जिसके संबंध में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी फैक्ट आएगा बाद में आप लोगों को अलग कर देंगे। बलिया में आपसी विवाद के दौरान पड़ोसियों ने मुसल से एक व्यक्ति के सिर पर हमला कर दिया। वहीं सिर पर चोट लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में परिजनों ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति को मृत घोषित किया। मामला मनियर नगर पंचायत का बताया जा रहा है। सर, अपना परिचय बताइए और किस तरह का पेशेंट आया हुआ था? मेरा नाम डॉक्टर सुबीर कुमार है। मैं यहाँ ईएमओ पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अभी सर क्या मामला आया था? अभी एक कांस्टेबल कृष्णा कुमार द्वारा, जो मनियर के कांस्टेबल है, उसके द्वारा एक बॉडी लाई गई, जो इसको एग्जामिन करने के बाद चेक किया गया, वो मृत पाया गया है। उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखा दिया गया मर्चरी में। क्या मतलब कहाँ चोट के निशान थे? उसके सर पे चोट थी, उसको बैंडेज किया गया था। ठीक। क्या नाम है? अरमान। कहाँ के रहने वाले हैं? मनियर का। अभी अस्पताल आए हैं, क्या मामला है? वो आए हैं, बॉडी तबीयत ठीक हो गया था। क्या झगड़ा मार दिए वो। कौन? हम लोग का घर के बगल में गुप्ता जी है, उनका लड़का ललन मास्टर का। 4 आदमी थे, हम लोग मेला में थे। यहाँ एक खाने पीने के लिए अब अपने बीवी बच्चे में गाड़ी दे रहे हैं, तो आपका बोलने का क्या अधिकार है? अब उसी के लेकर वो जान रहे कि हमको गाड़ी दे रहा है। 4 मिलकर मार। किस चीज़ से मार? मूसल से। अच्छा, कहाँ चोट लगा है? कपाल इतना फंसा। मारने का कारण क्या है? मारने का कारण वही है, अब वो अपने बीवी बच्चों को बोल रहा है गाड़ी दे रहा है, आप झूठों कर लेकर आप जान रहे हैं कि हम ही को गाड़ी दे रहे हैं। वही बात है। तो क्या हुआ? मारने के बाद क्या हुआ? वही उसी साइड खत्म हो गई। कितना उम्र था? 35 साल। मेरा है सर, किस तरह की सूचना मिली थी? यहाँ करीब 5 बजे के करीब थाना प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि यहाँ एक गुप्ता परिवार है और एक मुहर्रम का परिवार है। तो मुहर्रम से कुछ मारपीट हुई है। इस सूचना पर तत्काल यहाँ आए तो जानकारी हुई कि जो मुहर्रम नाम का व्यक्ति है वो कुछ गाली गलौज दे रहा था। पास में ही रहने वाले 2 भाई हैं, मनीष गुप्ता और रजनीश, और इनकी माता जी, इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वो गिर पड़ा, चोट लगी उसके सिर में। यहाँ से तत्काल पीएचसी भेजा गया मुहर्रम को और वहाँ से जिला अस्पताल जब रेफ़र किया गया तो मृत घोषित कर दिए गए हैं।
अभी परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि के त्योहार को शांति और सुरक्षा के बीच संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है। कुशीनगर के कसिया इलाके के मंडलायुक्त गोरखपुर और डीआईजी गोरखपुर ने पैदल गश्त किया है और लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था के साथ त्योहारों को मनाया जाए। मंडलायुक्त महोदय और मेरे द्वारा जो त्योहार आगामी त्योहार है उसको सकुशल संपन्न कराने का जो हम लोगों ने क्या कार्य योजना है, ये सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी, एसडीएम, सीओ साहिबान और अन्य पुलिस जो अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक किया है और इन लोगों का तैयारियों का समीक्षा किया गया है और सकुशल संपन्न कराने में जो भी दिशा निर्देश शासन से मिला हुआ है आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही साथ जो मिशन शक्ति 5वें चरण का जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के तहत हमारे जो मिशन शक्ति केंद्र का जितने भी जो महिला प्रभारी है और वहाँ जो तैनात सभी पुलिस कर्मचारी है और सभी अधिकारियों के साथ उनका भी एक ब्रीफिंग, एक प्रशिक्षण टाइप का एक मीटिंग किया गया है। उनको जो दिशा निर्देश उनको दिया गया है कि कैसे इनका SOPs का पालन करना है और क्या उनका बर्ताव रहना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और शवदे के खिलाफ जो एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार कार्रवाई कर रहा है उसको और मतलब मजबूती से कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और जो एक बुकलेट जो मुख्यालय से आया है उनको भी अक्षरशः पालन करने के लिए बता दिया गया है और ये अभियान अभी तक बहुत अच्छे से यहाँ रिजल्ट आए हैं और भी आगे इसको सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। थैंक यू। नौबस्ता स्थित राजीव विहार निवासी व्यापारी अजित ठाकुर एक हनी ट्रैप का शिकार होकर साइबर ठगों के झांसे में आ गए। ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उनसे 27.53 लाख रुपए की ठगी कर ली है। जब व्यापारी ने लाभांश निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने टैक्स के नाम पर 15,72,000 रुपए और मांगे। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवाई। व्यापारी अजित ठाकुर के मुताबिक मार्च महीने में उन्हें एक अज्ञात व्हाट्सएप कॉल आई। फोन करने वाली युवती ने खुद को दीपिका शर्मा बताया। बातचीत का सिलसिला चला और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दीपिका ने गोल्ड ब्रिज इन्वेस्टमेंट नामक एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने की सलाह दी और शुरुआत में 50,000 निवेश करने को कहा। ये अभी साइबर ठगी का प्रकरण संज्ञान में आया है जिसको आपने बताया। इसमें ये जो व्यापारी थे इनसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर जो है वो ठगी की गई है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनको बताया गया कि यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भारी मुनाफा मिलेगा और इनको फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इनसे कुछ पैसे मांगे गए और इन्होंने उस खाते में पैसे दिए और फिर उसके बाद इस तरह से करके ये ठगी हुई है। इसमें जो अकाउंट्स थे वो भी हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। कुछ जो अकाउंट्स हैं उसमें कुछ पैसे हम लोगों ने होल्ड कराने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। जो इसमें अकाउंट्स हैं वो ज़्यादातर म्यूल अकाउंट्स हैं, यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे ये लोग लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं। इस तरह के कई सारे प्रकरण अभी हम लोग के संज्ञान में आए हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो ठगी करते हैं और लोगों को लुभावने ऑफर्स देते हैं और फिर जब आप उस ग्रुप में जब एंटर करते हैं उसमें आपको वो बताएंगे कि वो मार्केट एनालिस्ट है और आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करते हैं उनके साथ ठगी हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।